दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखो, पिछली क्लास में हमने एक इसी टाइप का क्वेश्चंस किया था। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। हम क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुपद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्लास 10th में जो सन 2025 की जो आपकी बोर्ड परीक्षा आ रही है उसके लिए। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो 6 मार्क्स में आने के चांस हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मैंने करवाए हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप आरजे मैथमेटिक्स यूट्यूब पे जाइए, आरजे मैथमेटिक्स सर्च करिए, आपको चैनल मिलेगा। वहाँ पर आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट सारा मटेरियल मिल जाएगा क्लास 10th का, ठीक है, बहुपद का। देखिए, ये क्वेश्चन है उसी टाइप का है, करते हैं। एक बहुपद दिया है और इसके शून्यांक दिए हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। हमें एक नया बहुपद बनाना है जिसके शून्यांक ये होने चाहिए, ऐसा हमें बोला। तो ये इसके शून्यांक होंगे, तो सीधी सी बात है कि इनका योगफल हमें पता होना चाहिए और इनका गुणनफल हमको पता होना चाहिए, तभी हम बहुपद निकाल सकते हैं। तो जो हमें बहुपद दिया पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको पेपर में भी लिखना है। हल में हमें दिया है बहुपद, ठीक है, दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, ठीक है। अब इसके शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। चूँकि पी एक्स के शून्यांक, इसके शून्यांक अल्फ़ा व बीटा हैं। अगर इसके शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हैं तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी b का मान कितना 4, तो 4/1 माइनस का आएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -4। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है c/a। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बीटा बराबर सी का मान है 3, ए का मान है 1, तो यानी अल्फ़ा और बीटा का मान हो गया 3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये मैंने किससे लिखा है, ये हमारे पास में बहुपद है, इसके अल्फ़ा और बीटा शून्यांक है, तो इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ, इतना तो मुझे पता ही होता है, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा बहुपद बनाना है जिसके शून्यांक ये होंगे, ये पूरा एक शून्यांक है, ये पूरा एक शून्यांक है। तो सीधी सी बात है कि कोई बहुपद कब बनता है, जब उसके शून्यांकों का योगफल पता हो और गुणनफल पता हो। तो यहाँ से इसलिए योगफल, ठीक है, कन्या की राशि में कौन सा योगफल है वो आपको निकालना है। योगफल तो होना ही पड़ेगा वरना शादी नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर योगफल नहीं पता होगा तो बहुपद नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। देखिए, मैंने पहले बताया मैथमेटिक्स और रियल लाइफ दोनों बहुत मैचिंग है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 प्लस बीटा बटे अल्फ़ा और प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बटे बीटा, योगफल तो निकालना पड़ेगा। अगर योगफल नहीं निकालोगे तो आंसर कैसे मिलेगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, एक और एक कितना हो जाएगा 2, एक मिलके 2 होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में एक और एक मिलके एक ही हो जाता है वो आपको पता होगा। और यहाँ से बीटा बटे अल्फ़ा प्लस यहाँ से अल्फ़ा बटे बीटा, सही है। इसको मैंने इधर लिख लिया। अब ये हमारे पास में आ गया है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इसकी इधर गुणा करेंगे नीचे आएगा अल्फ़ा और बीटा। यहाँ से स्क्वायर वाला लफड़ा आ गया, कोई बात नहीं, स्क्वायर वाला लफड़ा आ गया तो हम हटा सकते हैं उसको। यहाँ से इसको सही से लिख लो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा बीटा, ठीक है। कोई बात नहीं, इधर 1 लिख ले रहे हैं, फिर हम एलसीएम ले ले रहे हैं, तो इधर इसका गुणा करेंगे तो 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें पता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना, समीकरण 1 से देखेंगे 4 है, माइनस का, तो -4 का स्क्वायर बटे अल्फ़ा बीटा का मान है 3,
ठीक है, तो ऊपर हो गया 16/3। ठीक है, तो 16/3 हमारे पास में मूलों का योगफल आ गया है। अब इसी प्रकार से हमें क्या निकालना पड़ेगा, गुणनफल। गुणनफल निकालना पड़ेगा, दोनों आ जाएंगे, हम बहुपद ज्ञात कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले पेज में करते हैं। देखो हमारे पास में योगफल आ गया, एक बार लिख लेते हैं योगफल। योगफल हमारे पास में जो हमने जोड़ा था वो आया है हमारे पास में 16/3। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल, गुणनफल निकालेंगे। देखो गुणनफल क्या होता है, 1 + β/α इंटू 1 + α/β, ये गुणनफल है। ठीक है, इसको हल करो। देखो 1 का इससे गुणा करो तो कितना आएगा, 1 + 1 का इससे गुणा करोगे तो α/β प्लस β/α प्लस β/α इंटू α/β। ठीक है, इसका इससे किया, इसका इससे किया, इसका इससे, सॉरी इसका इससे, इसका इससे गुणन तो कर ही लोगे यार। अल्फ़ा से अल्फ़ा चला गया, बीटा से बीटा चला गया, ये काम अच्छा मिल गया हमको। तो यहाँ से देखो उधर भी 1 बचा, तो 1 प्लस यहाँ से बचा α/β प्लस, और ये बचेगा β/α। ये तो योगफल ही मुझे लग रहा है, योगफल फिर से आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 वही आ गया ना जो हमने अभी योगफल में सॉल्व किया था। ये एक कितना हो गया, 2, इसका एलसीएम लेंगे तो α² प्लस β² बटे α/β, और एक कितना हो गया, 2, तो ये तो वही बन गया। तो α² प्लस β² प्लस इधर इसका गुणा कर दो तो 2α/β बटे α/β। हाँ बिल्कुल वही बन गया, ऊपर α प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया और नीचे बन गया α इंटू बीटा। तो ये भी 16/3 ही आ गया, तो ये भी आ गया 16/3, इसलिए बहुपद याद कर लो, इसलिए बहुपद, बस इसलिए बहुपद बराबर x² माइनस योगफल इंटू x प्लस ब्रैकेट में गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, ये फल है गुणनफल। ठीक है, तो x² माइनस 16/3 x प्लस 16/3, इसको चाहें तो आप ऐसा ही रहने दो, और अगर आपके मन में चुल है, चुल का मतलब आपको सॉल्व करने का कीड़ा है थोड़ा, तो इसको एलसीएम ले लो इसका। 3, ये 3x², ये माइनस का 16x, ये प्लस का 16। ठीक है, तो अगर चुल मची है देखो तो 1-2 लाइन और बढ़ जाएंगी, और क्या होगा जिससे, तो 3x² माइनस 16x प्लस 16। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास में आज बहुपद का पूरा मटेरियल ख़त्म हो गया है। ठीक है, आप आराम से आरजे मैथमेटिक्स पे जाइए, प्लेलिस्ट पे आप वहाँ पर बहुपद का पूरा मटेरियल देख सकते हैं। कोई रोकेगा आपको नहीं है, कोई नहीं रोकेगा भाई, कौन रोकेगा, आपको पढ़ना है, आपको देखना है। लेकिन बहुपद का जितना मैंने करवाया मटेरियल बहुत अच्छा है, आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में 101% चांस रहते हैं इन क्वेश्चंस के, तो मैंने सारे करवा दिए हैं। अगली क्लास से हम लोग चैप्टर नंबर 3 उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और मैं 80% तो आपका पूरा करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, जब तक आपका बोर्ड का पेपर होगा मैथमेटिक्स का 10th का, 80% मैं आपका पूरा करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है ना, बाकी आप बेसिक डिटेल, देखिए डिटेल से पढ़ने का हमारे पास टाइम भी नहीं है, राइट, डिटेल से तो पढ़ने का टाइम भी नहीं है ना, लेकिन इम्पॉर्टेंट पढ़ने का टाइम है, तो इम्पॉर्टेंट ही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।